अस्सलाम वालेकुम। परेशानी या स्ट्रेस आज इसके बारे में बात करते हैं। आजकल अगर आप रोज़मर्रा के अपने हालात को देखें, जो अब परेशानियाँ हमें दरपेश हैं, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं और आप लोग सबकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं। ये परेशानियाँ या टेंशन हम सबकी ज़िंदगी में हैं और कहीं भी नहीं जा रही हैं। लेकिन इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है हमारी तरफ से? ज़ाहिर-सी बात है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है। परेशानी की वजह से हमारी बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे जिस्म में जो-जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियाँ और दीगर कई अमराज़ हमें लाहक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत अल्टीमेटली अफ़ेक्ट होती है। मसला क्या होता है सारा का सारा? ज़्यादातर हमारी जो ये परेशानियाँ हैं, ये जो मुश्किलात हमें आती हैं, ये हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये ज़्यादा असर करती हैं और कुछ को कम करती हैं। और ओवर द टाइम वक़्त के साथ-साथ गुज़रते-गुज़रते ये चीज़ें इतनी हमारी सेहत पे असर-अंदाज़ हो जाती हैं और हमारी ज़हनियत को इतना असर कर देती हैं कि हमें फिर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, महँगे-महँगे इलाज करवाने पड़ते हैं। लोग साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, पैसे पे पैसे फेंके जा रहे हैं। बाबाओं के पास भी लोग जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम और हरबे आज़माते हैं लोग। लेकिन सुकून और परेशानी जब एक दफ़ा आदमी ने इतनी ज़्यादा ले ली है, तो वो एक परेशानी का एक लेवल अचीव हो जाता है और ये मामलात पहुँच जाते हैं उस वक़्त तक, तो तब पानी सर के ऊपर से गुज़र जाता है। तो इस मामले को इस नहज तक या इस लेवल तक पहुँचाने में कौन ज़िम्मेदार है? हम ही हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये परेशानियाँ, ये टेंशनें, ये माहौल, ये हालात जितने भी हैं, इकॉनमी को ले लें तो ज़ाहिर है ख़राब मामलात हैं। दुनिया जहाँ में आप देखें कत्ल-ओ-गारत हो रही है, ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ, ये चीज़ें तो कहीं नहीं जाएँगी। लेकिन आपका जो रद्द-ए-अमल है इन चीज़ों के बदले में, वो क्या है? तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज मैं बात करना चाहूँगा उन चीज़ों पर जो आप बिल्कुल मुफ़्त, बिल्कुल बगैर किसी पैसे के अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह या होपफुली उस मौके तक यानी उस नहज तक आप पहुँचेंगे नहीं कि आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। पहुँचना भी नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा-सा बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक मरीज़ एक साहब आए हमारे क्लिनिक में, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भई काफ़ी परेशानी या स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं। छोटी-छोटी बातों पे परेशानी हो जाती है और रोना आ जाता है और ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है। और ज़्यादा पूछा सवाल वगैरह किए तो अंदाज़ा हुआ कि मसला क्या था असल में। तो मसला ये था कि किसी से मिलते नहीं थे और ज़्यादा अपने काम में मगन रहते थे। परेशानियाँ, टेंशन जो आती थी वो सहते रहते थे, पिछले कोई 5, 6, 7 सालों से बल्कि 10 सालों से। और ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना उन्होंने छोड़ा हुआ था। अपने काम पे फ़ोकस, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस उनका अहम गोल था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोशलाइज़ नहीं करने की वजह से और काम में मगन रहने की वजह से कभी अपनी दिल की बात या अपने अंदर की जो बातें थी, परेशानियाँ, वो किसी से शेयर ही नहीं करी, इवन अपनी बीवी से भी नहीं शेयर करी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत अहम हैं। ये पहली चीज़ है जो मैं बात करना चाहूँगा जिसके बारे में, वो ये है कि सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, तो आपको बातचीत करना लोगों से बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी साइकी पे बहुत असर-अंदाज़ होती हैं चीज़ें। क्या होता है, इसके बड़े फ़वाइद हैं। आप लोगों से बात करते हैं, अपने आप को इवन घसीट के भी लेके जाते हैं सोशलाइज़ करने के लिए। आई नो कि वो थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए अजीब-सा हो जाता है, यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा मिलने का, लेकिन फिर भी मिलना है। उससे क्या फ़वायद होते हैं कि बाज़ वक़्त आपको लोगों से बड़े अच्छे मशवरे मिल जाते हैं, अपनी कोई परेशानी के हवाले से, या ये होता है कि आप किसी और आदमी के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में जानते हैं, तो अपनी परेशानी आपको कम लगने लगती है। तो फिर क्या होता है कि आपका वो जो स्ट्रेस का लेवल है, वो परेशानी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो एक तो ये दोनों चीज़ें तो हैं। दूसरा है कि आप अपने गम, अपनी खुशी का इज़हार करते हैं दूसरों के सामने, चीज़ें बाँटते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे वो उससे जो इफ़ेक्ट आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो सोशलाइज़िंग को या लोगों से मिलने-जुलने को आप बिल्कुल हल्का ना लें, ये बहुत एक अहम चीज़ है, जो आपको करनी है और घर में बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ है, एक और बड़ी अहम चीज़ जो है मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है वर्ज़िश या एक्सरसाइज़। अच्छा, एक्सरसाइज़ और वर्ज़िश के बारे में तो मैंने पहले भी आप लोगों को मालूम है कितनी दफ़ा बात करी है और ये क्यों अहम है, क्योंकि
एक्सरसाइज़ करने से, वर्जिश करने से आपके जिस्म में एंडोर्फिन्स और एन्केफेलिन्स जैसे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। इन केमिकल्स से क्या होता है आपके जिस्म में एक तमानियत और सुकून की सी कैफ़ियत क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब कुछ लोगों में तो ये घंटों-घंटों रहती है, लेकिन कुछ लोगों में तो ये बाकायदा पूरे-पूरे दिन चलती है। और इससे क्या होता है आपका मूड, आपका जो अ, लोगों के साथ रवैया है वो बहुत अच्छा हो जाता है और चीज़ें आप पर इतनी असरअंदाज़ नहीं होती हैं। तो इससे बहुत-बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और अब भी फिर यही कहूँगा कि आप ज़रूर दिन में कम से कम आधा घंटा अपना वर्जिश में लगाएँ और अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी एक चीज़ है जो बिल्कुल मुफ़्त आप करेंगे और आगे आप देखेंगे कि इससे आपको कितने फ़वाइद हासिल होंगे। वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे भी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का मसला हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ख़ास तौर पे एक्सरसाइज़, तो ये चीज़ें मुझ पे असरअंदाज़ नहीं होती हैं, क्योंकि परेशानी तो कहीं नहीं जाने वाली, सीधी-सी बात है भाई। इसके अलावा अब जब मैंने बात करी है एक्सरसाइज़ की, तो एक और अहम क्या चीज़ है, वो ये है कि कुदरत के नज़ारे करना है, कुदरत से अपनी हम-आहंगी को बरकरार रखना। सादा से अल्फ़ाज़ में सिंपली अगर मैं कहूँ, तो वो ये है कि अपनी काम, अपनी परेशानियाँ जो सब आपको रोज़मर्रा का एक रूटीन है, आप उससे थोड़ा-सा अलग होकर कुछ करें। ज़ाहिर-सी बात है रोज़ करना मुमकिन नहीं है, तो साल में ही कम से कम अगर 10 से 15 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं अपने काम से और किसी ऐसी जगह चले जाएँ जो बिल्कुल आपके रूटीन से, आपके मामूल से दूर हो, हट के हो। ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे दरिया है, आबशार है, पहाड़ हैं, हरियाली है या वैसे ही कुदरत का कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हम-आहंग हो जाते हैं, आप देखते हैं, नज़ारे करते हैं। ये आप ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आप जब इन चीज़ों से, इन स्ट्रेसर से निकलते हैं, तो आपके ज़हन को एक ब्रेक मिलता है और ये देखा गया है रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप ये काम करते हैं, तो इसके बाद जब आप वापस अपनी रूटीन में, नॉर्मल लाइफ़ में आते हैं, तो आप एक एनर्जी को रिचार्ज करके अपने वापस आते हैं, तो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है और अच्छा हो जाता है। यानी कि बैटरीज़ रिचार्ज हो जाती हैं। तो ब्रेक ज़रूर लें, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद क्या मेडिटेटिंग या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़। अच्छा, मेडिटेटिंग या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा जो बेहतर समझने वाले लोग हैं, वो कौन है? जो नमाज़ें पढ़ते हैं अपनी, जो बेसिकली पूजा वग़ैरह करते हैं हिंदू या अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो चर्च वग़ैरह जाते हैं, उन्हें मालूम होगी ये बात कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज़ करने से जैसे कि मेडिटेशन है या डीप ब्रीथिंग इवन एक्सरसाइज़ जो होती हैं, उनसे बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। होता क्या है कि ये तो मैं केमिकली बात कर रहा हूँ, लोग तो ज़ाहिर है ये कहेंगे कि नहीं भई ये नहीं है वजह, वजह तो ये है कि हमें खुद एक अपने फ़ेथ के हिसाब से लोग कहते हैं कि भई सुकून मिलता है अपना रिलिजन फ़ॉलो करने से। लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली बताऊँ तो एक एक आपकी रग होती है जिस्म में जिसको वेगस नर्व का नाम दिया जाता है और इसकी एक्टिविटी जब आप उसको बढ़ाते हैं अपने जिस्म के अंदर तो उससे बहुत से फ़वाइद होते हैं। दिल की धड़कन थोड़ी कम होती है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, बहुत सारे काम जो हैं, वो आपके सुकून में आ जाते हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये मेडिटेटिंग और मुख्तलिफ इबादत जैसे आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, इवन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ आप करते हैं, उनसे ये बढ़ती है। तो ये बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको रूटीन में ज़रूर लेकर आएँ। या इबादत के ज़रिए या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करके जिनमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग एक चीज़ है, एक टेक्नीक है, उसका नाम आता है। ये ज़रूर करें, दिन में एक वक़्त निकाल के। अगर डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग को समझना चाहते हैं कि वो क्या है, तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें अगली, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी भी है। एक और बात जो मैंने एक बड़ी दिलचस्प नोटिस करी है और आपने भी देखी होगी, कि मैंने खुद अपनी ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया है, इसका तजुर्बा किया है, वो ये है कि आजकल खबरनामे, न्यूज़ चैनल मुतअद्दिद खुल गए हैं, बीसियों चैनल हैं और हम लोग भी खबरें सुनना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बात नोटिस करी होगी ज़्यादा जो खबरनामे होते हैं, ये क्या करते हैं कि नेगेटिव खबरों को ज़्यादा शेयर करते हैं। 90% तो कम से कम खबरें ऐसी होंगी जिनमें कत्ल-गारत या चोरी-डकैती या किसी का हक मारा गया, इन बातों पर बात की जा रही होती है। कोई 10% खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कोई खबरें होती हैं, वरना ज़्यादातर ये मामलात होते हैं। तो ये तो ख़ैर एक्चुअली एक साइकी है इंसान की भी कि उसको जो चीज़ नेगेटिव होती है ना, वो ज़्यादा तजस्सुस में लेकर आती है। एक तो ये कि ज़हन जो है ना बार-बार एक बातें सुनता है, तो वो भी एक नेगेटिव माइंडसेट या एक एक बुरी सोच में मुब्तला हो जाता है और दूसरा ये कि सुकून आपका ख़त्म हो जाते हैं। मैंने खुद नोटिस की कि भाई जब मैं खबरें देख रहा था, ये बहुत ज़्यादा खबरनामे सुन रहा था, तो मैं खुद इरिटेट होना शुरू हो गया और मेरी अपनी तबीयत थोड़ी-सी बिगड़ गई इस लिहाज़ से कि मुझे ज़रा चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया, लोगों पे गुस्सा ज़्यादा आना, इस तरह के मामलात हुए।
खबरनामों को मैंने बिल्कुल सुना छोड़ दिया था। मैंने वहाँ से फ़र्क महसूस किया कि मेरी जो मुस्तकिल मिज़ाजी है वो बेहतर हुई मेरी तबीयत में, और एटीट्यूड मेरा थोड़ा-सा बेहतर हुआ, काफ़ी बेहतर हुआ बल्कि। तो ये आप ज़रूर करें, खबरनामों को कम से कम देखें, जो टीवी पे न्यूज़ चैनल्स आते हैं। अगर आपने खबरें सुननी है तो अपनी दिलचस्पी की, अपने आप से मतलब रखने वाली खबरें देखें। न्यूज़पेपर्स पढ़ लें अगर रोज़, या फिर 2 या 3 दिन में 1 दफ़ा। शह सुर्खियाँ पढ़ें, और जो-जो शह सुर्खी आपकी अपने मतलब की है, हेडलाइन्स, वो आप खबरें पढ़ें, और इस तरह से आपको परेशानी लाभ नहीं होगी। इतनी सारी जो फ्लडिंग है, नेगेटिव एनर्जी की, इतनी सारी जो आपको बुरी-बुरी खबरें मुस्तकिल थोपी जा रही होती हैं आपके ऊपर, वो आपको नहीं सुनने को मिलेंगी। तो फिर इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने एटलीस्ट बहुत फ़र्क महसूस किया है इससे। अच्छा भाई, बहुत लंबी बात हो गई। आखिरी एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगा। अब ये जो बात करूँगा ये थोड़ी-सी आपके कंट्रोल में तो नहीं है। कि हमारा सबसे बड़ा हथियार परेशानी के खिलाफ क्या है? वो एक ख़्याल के बदले दूसरे ख़्याल को तरजीह देना है। यानी कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव ख़्याल आ रहा है, तो उसमें पॉज़िटिव ख़्याल को आप, अगर कोई भी आस-पास आपको एक चीज़ मिलती है, उसको तरजीह दें और उसको सेलेक्ट करें। अगेन ये चीज़ साइकी पे आपके आती है। ये कुछ हर लोगों के इख्तियार में नहीं होती, लेकिन कोशिश करें कि आप हर दफ़ा ये एक प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज़ करें। तो करते-करते, मशक करते-करते आप उस लेवल तक पहुँच जाएँगे होपफुली। अगर आपने ये अपनी ज़िंदगी में कर लिया, पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा रखा, नेगेटिव चीज़ों को आपने साइड में किया, तो आप ये देखेंगे कि जो नेगेटिव मामलात हो रहे हैं, या बुरे मामलात भी होते हैं, उनके भी आप परेशानी ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके सॉल्यूशन पे या उसके हल पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड लाइक माय वीडियो, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल से। शुक्रिया बहुत-बहुत।